मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हमारा यूनिट नंबर 21 चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से। और इस पे हम एक एक्सरसाइज सीख चुके हैं। आज हम दूसरे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और ये बात हमने आपको बताई थी पार्शियल फ्रैक्शन के स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में, कि यहाँ जो पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास है वो 4 किस्म की है और 4 किस्म के हिसाब से आपको 4 एक्सरसाइजेस दी गई है। पहली हमने क्वेश्चन की थी जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर से डिनोमिनेटर के हिसाब से इसकी जाहिर के पार्शियल फ्रैक्शन बनते हैं। अब जो हमारे पास आएगा वो इसमें है रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है, आपका डिनोमिनेटर है उसमें रिपीटेड डिनोमिनेटर जो है उसमें रिपीटेड आपके पास लीनियर फ्रैक्शन आएगा। अब रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? आपके पास इससे पहले जो आए थे उसके अंदर कुछ इस तरह की वैल्यूज आ रही थी, आपने देखा होगा। अब जो भी आएगा उसके अंदर कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा या x स्क्वायर इंटू x माइनस 3 होगा। तो ये जो किसी तरह रिपीट हो रहा होगा, ये x स्क्वायर जो होगा तो ये एक जगह पे x आएगा और एक जगह पे x स्क्वायर आएगा। अगर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो ये एक बार x माइनस 2 में आएगा और एक बार x माइनस 2 के होल स्क्वायर में आएगा। और ये ऐसे क्यों होगा कि अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका ही आएगा ना। तो जब आप डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं और x माइनस 2 एक बार लिखा हुआ हो नीचे एक फ्रैक्शन के और दूसरी फ्रैक्शन के नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो जब इसको आप डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। इसलिए ऐसा होता है कि जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड वैल्यू हो, यानी कि डिग्री ज्यादा हो, लीनियर फैक्टर्स ना हो, या तो उसको फिर रिपीट होता है लीनियर, ये इस तरह से रिपीट हो जाता है लीनियर फैक्टर्स। ठीक है जी। तो अब आप ध्यान में रखिएगा तो इसके अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे और रिपीटेड लीनियर फैक्टर जब आएंगे तो फिर हमने इसको किस तरह से करना होगा। थोड़ा सा काम मुश्किल सा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा काम उससे डिफरेंट है जो इससे हम पहले करते हैं। लेकिन हम A1 और A2 उसी तरह से लेंगे, सिर्फ A1 और A2 को फिर खत्म करने का या A1 और A2 की जगह दूसरी वैल्यूज रखने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देख लेते हैं सवाल को। इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 20.21.2 बुक के पेज नंबर 120 पे मौजूद है और इक्वेशन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास, resolve the following into partial fractions। इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में आपको इसको रिजॉल्व करना है। 5 सवाल है। इसमें पहला सवाल है, यहां देता हूं मैं, 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जो दूसरा सवाल है उसमें है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर इंटू x प्लस 3, x स्क्वायर टू x प्लस 3। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हमने लिख दिए। एक्सरसाइज 21.2 के दो सवाल आपके सामने हमने लिख दिए हैं। अब इसको हम बारी बारी एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बारी बारी एक करके सॉल्व करने की इसको हम कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इसमें लिखिएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसका अगर हम खोलेंगे उसको तो उसकी डिग्री बड़ी हो जाएगी न्यूमरेटर से, लिहाजा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमें डिवाइड नहीं करना होता, हम सीधा सा आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका और इक्वेशन लिखेंगे दोबारा से, सॉरी एक्सप्रेशन लिखेंगे दोबारा से 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको लेट करके एक काम करते हैं कि 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर आएगा। इसको लेट के हमने a1 के बना देंगे, a1 आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और प्लस a2 आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह इस तरह से आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब इसमें हम जब इसका एलसीएम लेके ऐड करके कोशिश करेंगे तो देखेंगे इक्वेशन को ऐसे बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर हो जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
इक्वल्स टू, ये एलसीएम अगर हम ले तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, और एक्सप्रेशन का जो होल स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये से कटेगा, तो यहां पर बचेगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2 इंटू प्लस a2 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा एलसीएम है, तो जो एलसीएम होता है उसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है ऐसे आता है। ये आपके पास आ गया ax1 प्लस a2, ये हमने डिनोमिनेटर कैंसिल कर दी, डिनोमिनेटर दोनों को सेम टर्म कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये 4x माइनस 3 इक्वल्स टू a1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2। अब यहां पर हमारे पास हमें a1 भी निकालना है और a2 भी निकालना है, तो हमें a1 और a2 निकालने के लिए दोनों को अलग अलग इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो देखिए ये हम इससे समझ जाएगा कि 4x माइनस 3 इक्वल्स टू a1x प्लस a1 प्लस a2। ये a1 इन दोनों को उल्टा किया, a1x हो गया, a1 से a1 आ गया प्लस a2 ऐसे आ गया, ये हमारे पास आ गई 4x माइनस 3। अब ये जो इक्वेशन वापस बन गई ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। अब मैं यहां से इक्वेटिंग करूंगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 2। इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है? इक्वेटिंग हम करते हैं राइट टर्म्स की। राइट टर्म्स का मतलब ये होता है कि जो x है वो x के साथ चला जाएगा, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ चलेगी। अगर वो x स्क्वायर होगा तो वो x स्क्वायर के साथ चला जाएगा। यानी कि यहां से राइट टर्म का मतलब ये है कि जिनका वेरिएबल सेम या जिनके वेरिएबल की डिग्री सेम है, जैसे कि यहां पर x है, ये x है तो ये राइट टर्म है, यहां पर x नहीं है, यहां पर भी x नहीं है, यहां पर भी x नहीं है, तो ये तीनों राइट टर्म्स है। तो इक्वेटिंग करेंगे हम राइट टर्म्स को, तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वेटिंग राइट टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की जो राइट टर्म्स है उनको इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। देखिए किस तरह से, ये बन जाएगी 4x इक्वल्स टू a1x, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और उसके बाद माइनस 3 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। देखा आपने, हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर रेस्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 2 बनी थी यहां पर हमारे पास। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 से कहा था कि इसको हमें इक्वेट करना था, हमने इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास एक दूसरा है क्वेश्चन 3 जो कि 4x। अब राइट टर्म किसे x और x बराबर है और कांस्टेंट के बराबर है, x के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। ये 4x इक्वल्स टू a1x हो गया, ये माइनस इक्वल्स टू a1 प्लस a2 हो गया, ये हमारे पास राइट टर्म हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, हम काम इसमें करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन से ये हमारे पास बन जाएगा 4x इक्वल्स टू a1x, ये x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया a1 इक्वल्स टू 4, ये आपके पास a1 आ गया। अब इस a1 की वैल्यू को, जो 4 आ रही है, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 ये आपके पास है। मैं कहता हूं कि यहां पर पुट a1 इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस a2, और a2 इज इक्वल्स टू -3 माइनस 4, और a2 इज इक्वल्स टू -7। ये आपके पास a2 भी आ गई -7, और यहां से आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, आपका मसला हल हो गया। अब यहां पर आप उसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ पुट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का वैल्यूज पुट करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा a1 आपके पास आया है 4 अपॉन x प्लस 1 प्लस ये आपके पास आया -7 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर यहां पर आ जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस 1 माइनस 7 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। इसमें इक्वेटिंग करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर इक्वेशन में बनाने के बाद इक्वेशन 2 की आपको इक्वेटिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपके ऐसे मामले भी आएंगे कि जहां पर a1 a2 और a3 आएगा। मेरा अगले साल में ऐसे कुछ मामला होगा तो देखते हैं किस तरह से होगा। ये आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, एक्सरसाइज 21.2 का इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन डालते हैं, इस सवाल डालते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3
अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब आप देख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर वहां पर जो डिग्री है वो 3 है नीचे वाली की, देख सकते हैं आप, ये 2 डिग्री, ये 2 है डिग्री इसकी, लेकिन यहां पर डिग्री इसकी 3 कैसे है, ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है, उसकी डिग्री 2 है, नीचे वाली की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं इस शक्ल में, ठीक है। आपके पास हो जाएगी लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन, और देखिए कि ग्रुप पर 3 वैल्यूज हैं अगेन, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, एक हो जाएगी a1 में आ जाएगा आपका x प्लस एक हो जाएगा a2, इसमें आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और तीसरा जो है वो आ जाएगा आपके पास a3, इसमें आ जाएगा आपके पास x प्लस 3। ये 3 हो जाएगा, एक x हो गया, एक एक्स स्क्वायर हो गया और एक x इंटू प्लस 3 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, एलसीएम ये इसका एलसीएम आएगा, इसको हमने थोड़ा सा से, ये x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया, ये x इस दोनों तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा बस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है जी। अब आपका 3 वैल्यू आ गई a1 a2 और 3, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे क्या होगा मामला इसका, उधर एलसीएम लेके ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, ये पूरा एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 पूरा एलसीएम आ जाएगा। यहां पर x x से कटेगा तो a1 बराबर आ जाएगा, ये x इस एक x को काटेगा, देखेंगे a1 बराबर आएगा x इंटू एक्स प्लस 3 के, ये x सिर्फ एक x को काटेगा, ये एक x ही रहता है, x स्क्वायर यहां पर, तो ये x आ जाएगा, ये x प्लस 3 से आएगा, ये a1 से जाएगा, प्लस a2 के लिए ये x स्क्वायर को कैसे कर देगा, तो a2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, और a3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, x प्लस 3, अब इसको मैं सेंटर में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ये क्योंकि x प्लस 3 एक्स प्लस 3 से कर दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब a से एक्स स्क्वायर हो गया, a2 एक्स प्लस 3 है, a2 जो है एक्स प्लस 3 हो गया, और a1 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, ठीक है जी। अब यहां से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए देखिए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहां मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 7x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जाएगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3a1, a1 इधर पर जाएगा एक्स स्क्वायर से भी और 3x से भी, तो सॉरी ये हो जाएगा a1 एक्स स्क्वायर और a1 3x, x और 3x हो जाएगा, ये x इन दोनों को जाएगा, x एक्स स्क्वायर हो गया, और x इंटू 3 3x, ये a1 3x आ गया, प्लस इधर आ जाएगी तो हो जाएगा a2x प्लस a2 3 और प्लस आ जाएगा आपके पास a3x स्क्वायर, ये आपके सामने आ गया, सोल्यूशन बन रहा है इसका, a1 के साथ x स्क्वायर है, a3 के साथ x स्क्वायर है, a1 के साथ 3x है, a2 के साथ x है, a2 के साथ सिर्फ 3 है, a2 के साथ a3 भी है, ये सारे अपने मामला हो गए। अब इसको मैं x स्क्वायर को साथ कर लूं, x को साथ कर लूं और कांस्टेंट को अलग कर दूं, तो फिर मेरे पास कुछ मामला इस तरह से बन जाएंगे, ये इक्वेशन मेरे पास बन रही है कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a1 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस a1 3x, या इसको मैं ऐसे लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा, ये 3a1x प्लस a2x और आखिर में a3a2, आखिर में कांस्टेंट भी पहले ले रहा हूं मैं, इससे जरा अच्छा लगता है लिखने में, a3a2 हो गया, ये मैंने एक्स स्क्वायर के लिए साफ कर लिया, एक्स वैल्यू साफ कर लिया, कांस्टेंट को अलग कर दिया, और मजीद दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये a1 प्लस a3x स्क्वायर और x को कॉमन ले लें तो
आपके पास a1 और a2 और x x कॉमन आ जाएगा, तो आपके बचेगा 3a1 प्लस a2x और ये 3a2 आपके पास ऐसे रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही बात? यहां से मैंने क्या किया, a1 यहां रखा, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया, x से मल्टीप्लाई 3x हो गया, ये a1 3x हो गया। यहाँ पर a2x आ गया, a2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया, a2 3 हो गया, a3 x स्क्वायर से आ गया। उसके बाद मैंने इसकी शक्ल सही कर ली, x स्क्वायर कर लिया, x साफ कर लिए, और x स्क्वायर और x और फिर 3a a2 से कर लिया। अब मैं इसकी इक्वेटिंग करूंगा, मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट है। मैं आपको बता चुका था कि मैं क्या करूंगा, कि मैं इक्वेटिंग करूंगा लाइक टर्म्स की, इक्वेटिंग करूंगा मैं लाइक टर्म्स की। जब मैं इक्वेटिंग करूंगा लाइक टर्म्स की, तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक्स चला जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू क्या चल जाएगी। तो देखिए मैं क्या करूंगा काम यहाँ पर, मैं आपसे कह रहा हूं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन टू कितने भी लाइक टर्म्स है, उन सबको मैं इक्वेट कर ले रहा हूं। तो मेरे पास क्या मामला बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a3x स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद 7x इज इक्वल टू 3a1 प्लस a2, 7x इक्वल टू 3a1 a2x, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और आखिर मेरे पास बचे 3 इज इक्वल टू 3a2, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब आप देखिएगा इसमें से 3 4 5 तीनों है, इनमें से सबसे आसान निकालना कौन सा है, आपको साफ नजर आ रहा है कि सबसे आसान आप a2 निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 को यूज करते हुए। तो आप बस यहां पर आप इक्वेशन नंबर 5 को यूज कीजिएगा। यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन 5 को हम यूज करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 3 इक्वल्स टू 3a2, यही क्वेश्चन थी। तो यहां से a2 आपके पास बराबर आ जाएगा 3/3 के, और a2 आपके पास बराबर आ जाएगा 1 के। ये आपके पास a2 आ गया 1 के बराबर, ये a2 हो गया। अब आपका जो a2 आ गया है, वो बाकी जो आपके क्वेश्चन में बची थी 2, उसमें दिखा पड़ेगा कि a2 वहां पर है। ये बात समझ आ गई ना आपके? तो मैंने इक्वेटिंग कैसे की, एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर लिया, 7x को x के साथ इक्वेट कर लिया, और 3 को इस 3a के साथ इक्वेट कर लिया। इक्वेशन बन गई आपका 3 इक्वेशन होने के बाद एक x स्क्वायर के साथ, एक x के साथ, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन थी उसको मैंने उठाया यहाँ पर, और यहां से मैंने a2 निकाल लिया। अब मेरे पास जिस इक्वेशन में a2 है, वहां पर मैं a2 को लिख करूंगा। मेरे पास इक्वेशन में a2 इक्वेशन नंबर 4 है, तो मैं कहूंगा पुट a2 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में मैं a2 को 1 पुट कर रहा हूं, तो देखिए मामला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 7x इज इक्वल्स टू 3a1 प्लस 1x। ठीक है जी, 3a1 प्लस 1x ये हो गई। a2 की जगह मैंने 1 रख दिया, ये x ने इस x को कैंसिल कर दिया, आपके पास बच गया 7 इज इक्वल्स टू 3a1 प्लस 1, और उसके बाद 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 3a1, और 6 इक्वल्स टू 3a1, और a1 इज इक्वल्स टू 6/3, और a1 आपके पास आ गया 2। ये आपके पास आ गया a2 आप पहले निकाल चुके थे, a2 आप यहाँ पर निकाल चुके 1 के बराबर, a1 आप निकाल यहाँ पर 2 के बराबर। अब आपको a3 निकालना है, एक क्वेश्चन में जिसके ऊपर काम हो सकता है, जिसमें a1 और a3 है। a1 की वैल्यू यहाँ पर मैं निकाल ली 2, और यहाँ पर a3 वैल्यू निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को पुट कर दूंगा 3 में, इस a1 की वैल्यू को पुट a1 इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरे पास ये लिखिए, तो मेरे पास ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू a1 मेरे पास है 2, a3 मुझे निकालना है, और ये x स्क्वायर ऐसे ही है, x स्क्वायर को वहां से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये कैंसिल होगा यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जब कैंसिल होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस a3, और a3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो a3 आपके पास आ जाएगा -1। ये आपके पास a3 आ गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके डिवाइड होगा, इसलिए 1 आया है, 0 नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, अगर प्लस होना होता तो फिर 0 आता, क्योंकि जो डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा,
इसलिए बनाया यहाँ पर, और ये -2 मैंने इधर किया, 2 इधर किया तो माइनस का हो गया, और ये यहाँ पर -1 आ गया। अब मेरे पास A1 आ गया 2, A2 आ गया 1 और A3 आ गया -1। ये आपके सामने वैल्यू सॉल्व हो गई A1, A2 और C3 की। इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। यहां पर मैं पुट करने की कोशिश करता हूं इसको, द वैल्यूज of A1, A2 and A3 in equation 1। तो मेरे पास ये बन जाएगा आपके पास सवाल का जवाब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर इंटू x प्लस 3 बराबर आ जाएगा A1 मेरे पास है 2 अपॉन x प्लस A2 मेरे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और A3 मेरे पास आया -1 तो प्लस -1 अपॉन एक्स प्लस 3। माइनस को सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया एक्सरसाइज 21.2 का। इसके लिए हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई थी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसकी डिग्री 2 हो गई थी। हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई थी, एक x था, एक x स्क्वायर था, एक x प्लस 3 था। हमने A1, A2, A3 निकाला। यहां से हमने इसको कैंसिल करने के बाद यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने एक्स स्क्वायर और एक्स और वैल्यूज को बराबर कर लिया। उसका इक्वेट करके हमने 3 टर्म बना ली। जिसपे सबसे आसान था वैल्यू निकालना, हमने वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने सबसे पहले वो A2 निकालने के बाद उस A2 को पुट किया इक्वेशन 4 में तो A1 आ गया, और फिर इक्वेशन 2 A1 को पुट किया 2 में इक्वेशन 3 में तो इक्वेशन हमारा A3 आ गया हमारे पास। हमने पहले क्या किया, A2 निकाला इक्वेशन 5 से, निकाला फिर इक्वेशन 5 A2 निकाला, फिर इस A2 की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन 4 में, A2 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 4 में हमारे पास A1 आ गया। फिर A1 की वैल्यू को हमने पुट किया 3 में, इक्वेशन 3 में हमारे पास A3 आ गया। ये हमारे पास A1, A2, A3 आ गए। इनको हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में वापस, हमारे पास ये सवाल का जवाब आ गया। ये फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन कर गई 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 21.1 का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, ये आपके सामने सॉल्व हुआ है।